Myself, Dr. Shruti Manglekar. I am a cosmetologist and practicing a cosmetology in Bhandup. It's near Mulund Fortis Hospital. ओके। So it's been now almost 6 months that I am associated with Rivolo, and the journey is going on. ऑसम। तो हम आपके लिए गूगल एड्स रन करते हैं, हम आपके लिए फेसबुक एड्स रन करते, राइट? तो आप कुछ डिटेल्स दे सकते हैं कि हम आपके साथ में कैसे जुड़े, एंड हमने जब भी चालू किया तभी आपका एक्सपीरियंस कैसे था हमारे साथ में। Actually, I was introduced to you by my a common friend, I can say. तो मैंने उनसे पूछा था कि आई वॉन्ट टू बी ऑन गूगल और आई वॉन्ट टू रन गूगल एड्स. सो ही सेड कि माय फ्रेंड्स आर डूइंग दिस जॉब फ्रॉम मेनी इयर्स एंड दे आर स्पेशलाइज्ड इन डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिसेस और डर्मेटोलॉजी क्लाइंट्स और क्लिनिक्स. सो उन्होंने जैसे कहा कि आप ज्यादातर 80 to 90% जो आपका काम है वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजी रिलेटेड एड्स रन करने में है. तो मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मुझे काफी सारी चीजें आपको नहीं एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, आपको ज्यादातर सब चीजें मालूम रहेगी. सो मैंने आपसे कांटेक्ट किया. देन वी हैड अ ब्रीफ डिस्कशन एंड देन आई डिसाइडेड टू गो विथ यू. ओके। तो इसके पहले भी आपने एड्स रन किया है गूगल पे या मेटा पे? और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है वो टाइम जब भी आपने किए थे run? गूगल पे तो नहीं किए मैंने, लेकिन मेटा पे किए थे. सिंस लास्ट 4-5 years आई वाज स्ट्रगलिंग विथ मेटा. दो तीन एजेंसीज ये काम कर रही थी ऑन एंड ऑफ. लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि शुरुआत जैसी होती है वैसे वो कंटिन्यू नहीं होता है. इनिशियल शुरुआत तो बहुत धमाके से होती है, लेकिन बाद में जितना रिस्पॉन्स अपोजिट साइड से आना चाहिए उतना नहीं आता है. तो धीरे धीरे एड्स का जो कन्वर्जन रेट है या वो सब कुछ कम होता जाता है. मुझे उन्हें काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ती है, क्योंकि दे आर नॉट डूइंग द ओनली डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी एड्स. So that's why it's been very easy for me to be with you. ग्रेट, दैट्स नाइस टू नो। आपने बोला था कि आपने गूगल एड्स कभी रन नहीं किया इसके पहले। तो जब भी हमने आपको रेकमेंड किया तो आपके क्या कंसर्न्स थे बिफोर यू यू नो फाइनलाइज्ड, एंड आपने सोचा कि ठीक है अभी गूगल एड्स करते हैं? तो उसके पहले आपके कंसर्न्स थे कुछ गूगल एड्स चलाने के लिए? मैंने सिर्फ इतना ही सुना था कि गूगल एड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेटा एड्स बिकॉज वहां पर ज्यादा स्पेसिफिसिटी लगती है या बहुत स्पेसिफिक कुछ चीजें करनी जरूरी रहती है. सेकेंड थिंग, वो कॉस्टली अफेयर है एज कंपेयर टू मेटा, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड है. सो आई वॉज इन अ सर्च ऑफ सच पीपल कि वो ये बहुत अच्छी तरीके से कर पाए, उनको पास उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, ताकि फिर ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ना जाए ये चीजें. और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है गूगल एड्स के लिए आफ्टर यू स्टार्टेड रनिंग गूगल एड्स विद अस? फैंटास्टिक. क्योंकि अभी तक आई थिंक आई स्टार्टेड इन अप्रैल और समथिंग, अप्रैल में. तभी तक मेरा जो प्रैक्टिस था वो सिर्फ वॉक इन्स भी नहीं, इनफैक्ट माउथ पब्लिसिटी पे ही था. मेरे पास कोई आया, उनको रिजल्ट आया तो वो और एक आध को बताएंगे. तो इस तरीके से था, या वही पेशेंट्स को हम पिच किया करते थे अलग अलग पैकेजेस के लिए, डिस्काउंट्स के लिए. लेकिन वॉक इन्स नहीं थे, नए लोग नहीं इंट्रोड्यूस होते थे. हार्डली पूरे वीक में या पूरे मंथ में हार्डली 8 to 10 पीपल और 10 to 14 पीपल जो नए आते थे, वो भी विथ माउथ पब्लिसिटी ओनली. मुझे ये ऐसे लगा कि मेरे क्लिनिक में भी काफी सारे नए नए लोग आते हैं. मैं काफी सारे नए लोगों को अभी पहचानती हूँ और उनसे जो माउथ पब्लिसिटी है वो तो होती है, राइट। लेकिन गूगल एड्स हेल्प मी अलॉट. परफेक्ट। इसके अलावा आपने मतलब जैसे आपने बताया कि आपको पहले रेफरेंसेस आते थे एंड देन सम लेवल ऑफ वॉक-इन्स वगैरह भी आते थे। तो आपको वॉक-इन्स में भी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा है आपको, अदर देन जो आपको लीड्स वगैरह आती है गूगल ऐड से? उसके अलावा भी कुछ वॉक-इन्स वगैरह में भी, या जो डायरेक्ट कॉल्स आपको आते थे उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखा है गूगल ऐड से? कोर्स, क्योंकि आपने गूगल पे मेरे लिए जो लैंडिंग पेज बनाया है, या मुझे आप गूगल पर जिस तरीके से आप मुझे प्रेजेंट कर रहे हो, तो पहले ही लोगों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड या मेरी तरफ एक झुकाव बन जाता है कि दिस इज अ गुड क्लिनिक एंड वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड ट्रीटमेंट
हियर। सो आते समय वो ऐसे क्वेश्चन मार्क लेके नहीं आते, 100% क्वेश्चन मार्क नहीं लेते लेके आते। राइट। 50 काम आपने किया रहता है, मुझे बाकी का 50% करना रहता है। परफेक्ट। इसके अलावा आपने जैसे आपके कुछ सेल्स प्रोसेसेस थे पहले भी, और आप वो एग्जीक्यूट करते थे ऑलरेडी, तो उसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़े जब भी आपने एड्स रन करना चालू किया गूगल एड्स पे? अ, अभी ये ज्यादा प्रिसाइज हो गया है, और मैं कह सकती हूँ कि हमें हमारे ऊपर वो बर्डन ज्यादा आ गया है कि हर एक लीड का हम रिकॉर्ड रखें, उसका फॉलोअप ले, 3 to 4 फॉलोअप्स एज यू सेड। इनिशियली तो ये जैसे कोई एग्जाम का पेपर होता है वैसे ही लगता था, अभी भी लगता है। और ऐसे डर लगता है कि नेक्स्ट डे इमीडिएटली यू आर गोइंग टू आस्क अस कि ये लीड का क्या हुआ, वो लीड का क्या हुआ। सो हमारे अच्छे के लिए है, फिर भी हमें ऐसे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पूछेंगे कि किया कि नहीं। सो दैट्स अ गुड थिंग कि आप हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हो। राइट, थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर श्रुति, इसके अदर देन दिस ऑल्सो वी हैड गिवन यू सम लेवल ऑफ रिकमेंडेशन सेल्स फ्रंट पे भी, तो आपके लिए वो यूजफुल थे रिकमेंडेशंस फॉर कन्वर्टिंग द लीड्स? एब्सोल्युटली। बहुत ऐसी छोटी 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 चीजें हैं कि जो फॉलो करने के बाद मुझे काफी सारे चेंजेस मेरे स्टाफ में दिखे, मेरे क्लिनिक में दिखे, स्टाफ के अप्रोच में दिखे, मेरे खुद के अप्रोच में दिखे। तो यस, इट डेफिनेटली वर्क। परफेक्ट। इसके अलावा आपको कुछ टिकट साइज में भी इम्प्रूवमेंट्स दिखे हैं फ्रॉम व्हाट वी वर डूइंग इनिशियली बिफोर रनिंग गूगल एड्स टू व्हाट वी आर डूइंग नाउ? जो आपका टिकट साइज ऑफ ईच एंड एवरी लीड रहता है, वो कुछ इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखे हैं इसमें? यस यस यस, एब्सोल्युटली। जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई लीड आती है, तभी वो सोच कर आती है कि मुझे यहाँ पर करना है। तो मेरे लिए उनको कन्विंस करना या पीच करना आसान बन जाता है एज कंपेयर टू अर्लियर केसेस। राइट। और फिर एक्चुअली आप जिस तरीके से, जिस एरिया में, जिस डेमोग्राफिक में, या जिस लेवल पर गूगल एड्स चला रहे हो, उसकी वजह से मुझे टिकट साइज या उनको चार्जेस बताने में कुछ तकलीफ नहीं होती है। दे गेट इजीली कन्विंस्ड फॉर दोज चार्जेस, रियली इजीली कन्विंस्ड। कभी कभी मुझे ही ऐसे लगता है, बाप रे, ये कन्विंस भी हो गए इतने अच्छे चार्जेस को। सो राइट। यस, अ लॉट। परफेक्ट। एंड अदर देन दैट, वी ऑल नो दैट जैसा गूगल एड्स वगैरह होता है, तो उसमें तो स्कोप इनफाइनाइट होता है ऑप्टिमाइजेशंस करने का, राइट? तो कुछ मंथ में भी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मंथ कुछ चैलेंजेस वगैरह आते हैं। तो जो भी चैलेंजेस आप फेस करते हो, वो तो हम इवैल्यूएट करते हैं आपके साथ में। तो इवैल्यूएशन के आउटकम्स भी आपको दिखे हैं, और किस लेवल पे दिखे हैं जो हम ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह कर रहे हैं आपके लिए? तो उसका क्या इम्पैक्ट आपको दिखता है जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके? मुझे एक चीज आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है, वो कि हर एक लीड के ऊपर एक थॉट दिया जाता है। पहले तो ये गुड लीड है, बैड लीड है, तो नॉट गुड, नॉट दैट गुड लीड है। तो उस तरीके से फिर चेंजेस किए जाते हैं कि इस एरिया से नहीं आने चाहिए, या इस तरीके के लीड्स नहीं आने चाहिए, ये प्रॉब्लम्स के लिए लीड्स नहीं आने चाहिए। और फिर जैसे आप चेंजेस करते हो तो इमीडिएटली वो इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। सो लिटरली रिसेंटली जो हमारी बातचीत हुई थी, तो उसके बाद वो तरीके के लीड्स आना इमीडिएटली बंद हो गया, और गुड लीड्स वी आर गेटिंग नाउ। सो यस, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर एक लीड का मीन्स हर एक लीड के लिए काम किया जाता है। ऐसे नहीं कि ग्रॉसली ये मंथ ये हुआ, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ ये हुआ था, नेक्स्ट मंथ ये करेंगे, नो। सो एवरी लीड मैटर्स एक्चुअली फॉर यू, दैट्स वाई फॉर मी। Absolutely. Great. So thank you so much for your kind words. So I have been working with Rivolo Infotech since last 6 months, and it's been a fantastic experience for me to work with these people. And सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल टच नहीं है, लेकिन इसमें एक पर्सनल टच भी है। हमारे ग्रोथ के लिए ये लोग काफी सारी मेहनत करते हैं। सो आई विल श्योरली रिकमेंड दिस पीपल। सो रिवोलो इन्फोटेक इज रियली वेरी गुड। Great. Thank you so much, Dr. Shruti, आपके kind words के लिए. And we are happy that you had such a wonderful experience working with us. We look forward to, increasing the ROAS, working together, increasing the number of services that we advertise, and reaching to a new height. Every milestone we want to achieve with you on this. Great. Thank you so much for your time. Yeah. Thanks a lot.